6 चीजें अगर आप कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप अमीर बनने वाले हो, बिल्कुल भी ये करना बंद मत करना। एक रिसर्च सामने आई है, 79% बिलियनर्स जो इस समय पे धरती पे है, उन्होंने वेल्थ खुद बनाई है, ना कि अपने माँ बाप से इनहेरिट करी है। लेकिन इन 79% लोगों में ऐसी कौन सी 6 बातें हैं जो कॉमन है, जिस वजह से ये सारे के सारे मिलियनर बन पाए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक रिच इंसान के अंदर थी, चाहे आप राकेश झुनझुनवाला जी को उठा लो, विजय केडिया को उठा लो, चाहे आप वॉरेन बफे को उठा लो, चाहे आप मुकेश अंबानी को उठा लो। ये लोग ऑब्सेस्ड है लर्निंग से। मतलब ये है कि ये लोग इतना पढ़ते हैं, इतना सीखने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी 95% जनता से हमेशा आगे रहते हैं। अगर आप देखोगे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कोई उन्हें एक पाथ बता दे, कोई उन्हें गाइड कर दे और वो सिर्फ उस पाथ पे चल के कुछ अचीव कर ले। इसी वजह से 95% जनता कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं पाती जो उनकी आंखों के सामने है, क्योंकि उनको देखना अलाउड ही नहीं है। उन्हें हमेशा एक चीज बता देते हैं कि ये एक पाथ है और आपको इसी पे चलना है। और वहीं पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सीखते हैं, पिवट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनिशियल लेवल पे तो आपको लगेगा कि भाई मैं अकेला हूं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें सक्सेस मिलना शुरू होती है तब बाकी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इसी वजह से जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं लर्निंग से, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं जहां पे कोई है ही नहीं। अब एक चीज बताओ, इंडिया में आईएएस बनना ज्यादा आसान है या एक बिजनेस करना या कोई प्राइवेट जॉब पाना या फिर अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना? तो अगर आप इन सारी चीजों को कंपेयर करोगे तो लोग इस समय पे भेड़ चाल में एसएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस है उस साइड कोई नहीं देख रहा। और इंडिया के अंदर आज भी बिजनेस की इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है और इंटरनेट आने की वजह से तो वो अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन आप सिर्फ ये चीजें तब देख पाओगे जब आप ऑब्सेस्ड होगे लर्निंग से, क्योंकि लर्निंग ही आपको अपॉर्चुनिटी देती है, वो अपॉर्चुनिटी जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। अगर आप ये कर पाओगे तो 97% जनता से आप वैसे ही आगे हो, क्योंकि आप ये समझो हर एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में है और वहां से निकलना ही नहीं चाहता है। लोग 10-10 साल 20-20 साल तक एक कंपनी में काम करते रहते हैं, वो भी 5%, 7%, 3% के इंक्रीमेंट के साथ, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाना, उन्हें बाहर जाकर जो चैलेंज होता है वो नहीं लेना। कई बार आपने देखा होगा कि लोग 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 50,000 है। वहीं पे एक फ्रेशर आता है या 3 साल 4 साल वाला बंदा आता है जिनकी सैलरी करीब लाख 2 लाख रुपए तक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बंदा जो नया आया है उसने हो सकता है इनिशियली 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अपनी जॉब चेंज करी हो, और जो इंक्रीमेंट आपको सेम जॉब में रह करके मिलता है 3 से 5% के बीच में, वही इंक्रीमेंट आपको 20 से 30% तक मिल जाता है जब आप एक नई जॉब में जाते हो। तो इससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है जो हमारे माँ बाप के टाइम पे थी कि वफादारी की इस समय पे कीमत नहीं मिलती। और इसी के साथ साथ अगर उन लोगों की जॉब चली जाए ना तो भाई जिंदगी बर्बाद। तो इसीलिए अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ खुश हो कि आपको हमेशा कंफर्टेबल नहीं होना, आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके आगे जाते हो, तो ये सेकंड सबसे बड़ा साइन है कि आप बहुत जल्दी रिच बनने वाले हो। जब भी इंसान सक्सेस की ओर बढ़ता है ना तो रिश्ते नाते टूट जाते हैं। अगर आप खुद को भी देखोगे तो आज से 10 साल पहले आपकी बातें ये हो सकती हैं कि भाई ये लड़की कितनी अच्छी है, मुझे ये जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं इस कॉलेज में चला जाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके जब आपको चीजें पता चलती है, रियलिटी ऑफ लाइफ पता चलता है, तो आप इन सारी चीजों से मुंह मोड़ लेते हो। आप हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हो जहां से आपको कुछ सीखने को मिले या जहां पे आपको कोई ग्रोथ देखने को मिले। तो इसी वजह से आपने हमेशा सुना होगा कि सक्सेस की सीढ़ी आपको हमेशा अकेले चढ़नी होती है, क्योंकि ना आपके माँ बाप वो विजन समझ पाएंगे जिसके थ्रू आप जा रहे हो और जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, और दोस्त आपको हमेशा नीचे खींचेंगे कि यार हमेशा काम की बात करता रहता है, यार हमेशा पढ़ने की बात करता रहता है, हमेशा इन्वेस्टिंग की बात करता रहता है, अच्छी खासी जॉब तो चल रही है, छोड़ क्यों रहा है, यार ये लड़की कितनी अच्छी है, क्या इसको पटा करके देखें, या ये लड़का कितना अच्छा है, इसके साथ डेट पे जाना है। जब आप सक्सेस की साइड मूव करते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करती ही नहीं है। आपके लिए मैटर करता है वो गोल जिसको आपको अचीव करना है, और उसी गोल की साइड जब आप बढ़ते रहोगे तो ये सारी चीजें पीछे छूटेंगी और आपके रिश्ते नाते दोस्त सब पीछे छूट जाएंगे। आपके साथ वही रहेगा जो आपके विजन को समझ सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। खरगोश और कछुए की कहानी पक्की तरीके से फिट होती है। खरगोश के पास हमेशा से एक एडवांटेज था कि वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो बेवकूफ था, वो सो जाता है, और जो कछुआ होता है उसे कम आंकता है। वहीं पे जो कछुआ होता है वो लगातार चलता रहता है और एंड ऑफ द डे वो जीत जाता है। तो इसी तरीके से आप हमेशा एक चीज नोट करोगे, जब भी बात आती है रिच बनने की, जब भी बात आती है ओवरनाइट सक्सेस की, सच्चाई ये है
कि वो ओवरनाइट सक्सेस कभी ओवरनाइट सक्सेस थी ही नहीं। जोमेटो जिसको आप आज जानते हो कि भाई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, वो 2007-8 के अंदर शुरू हुई थी। पेटीएम जिसको आप आज जानते हो कि भाई करोड़ों की कंपनी है, उसको भी 10 से 15 साल हो चुके हैं। रिलायंस को आप जानते हो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, लेकिन ये धीरू भाई अंबानी ने शुरू करी थी। तो जब भी आप सक्सेस की बात करते हो ना, तो सक्सेस आती है लॉन्ग टर्म में और अमीरियत सक्सेस को फॉलो करती है। और ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार मेरे को आज का 100 रुपए मिल जाए, कल के 500 किसने देखे हैं। और इसी चक्कर में ज्यादातर लोग हमेशा ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म का गेम ही समझ नहीं आता। उन्हें समझ आता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे मिल जाए सारी चीजें, और सक्सेस शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती। सक्सेस हमेशा कंपाउंड होती है लॉन्ग टर्म के अंदर, चाहे आपकी लर्निंग हो, चाहे आपकी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। इवन यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो वो हर दिन मैं एक सीढ़ी के ऊपर चल रहा हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में एक सक्सेस देगी। तो अगर आपको एक्चुअली में रिच होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको लॉन्ग टर्म का टाइम देना पड़ेगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल अपने काम को शिद्दत से करना पड़ेगा। अगर आप आज 1 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हो, 5 साल लगातार उस इंडस्ट्री में काम करा है और आज आपको वो सैलरी मिल रही है, और लोग 1 महीना बिजनेस करते हैं और कहते हैं मैं फेल हो गया, तो अगर आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म विजन है तो भाई आप सक्सेस की सीढ़ी पक्का चढ़ोगे। आपने ये हमेशा सुना होगा कि जो रिजेक्ट होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और रिच भी। पर ऐसा क्यों? रिजेक्शन तो गलत चीज है ना। इंडिया में तो इसको मातम की तरह देखा जाता है। नहीं, अगर आप यूएस में जाओगे और आपने 4 से 5 स्टार्टअप बना करके फेल करती हैं तो आपको फंडिंग मिलना आसान हो जाएगी। इंडिया में हमारा थोड़ा उल्टा ज्ञान है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस में ये माना जा रहा है इस इंसान ने 5 कंपनियां बना करके फेल करी हैं, तो इसने वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो कि एक कंपनी को सक्सेस बनाने के लिए चाहिए। क्या क्या चीजें इसे नहीं करनी है अब इसे पता है, तो इसके चांसेस हाई हैं कि एक सक्सेसफुल कंपनी बना पाए, अपेक्षा है उस इंसान की जिसने कभी सक्सेसफुल कंपनी बनाई नहीं या उसकी ये पहली कंपनी है। लेकिन इसका उल्टा हम इंडिया में करते हैं कि जो रिजेक्ट हो जाता है या फेल हो जाता है उसको हम कोसते हैं। तो अगर आप रिजेक्शन या फेल होने से डरते नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि फेल होकर के गिर जाना, फिर खड़े होकर के चलना, फिर गिरना, फिर खड़े होकर चलना, ये करने के लिए ना हिम्मत चाहिए और ताकत चाहिए। इंडिया के अंदर 98% ऐसे लोग हैं जो एक बार गिर जाए ना तो पूरी जिंदगी कोसने में निकाल देंगे, खड़े होकर चलने की तो बात ही दूर है। और अगर आप खड़े होकर के चल पा रहे हो तो आप पक्का सक्सेसफुल होगे। कोई भी चीज सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। अगर आप कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। मैकडॉनल्ड की मूवी आपने देखी होगी जिसके अंदर सिर्फ प्रोसेस के उसको $1 मिलियन मिले थे, क्योंकि प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है, इसी के साथ साथ आपके काम को आसान बनाती है और आपके काम को और फास्ट बनाती है। तो अगर आप किसी भी चीज के अंदर एक प्रोसेस ढूंढ पाते हो और एक प्रोसेस डेवलप कर पाते हो जिससे आपका काम आसान और ग्रोथ और ज्यादा तेज होती है, तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हो तो क्यों कर पाते हो? क्योंकि ये जो 10 लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं? नहीं, वो प्रोसेस के हिस्से हैं। और अगर आप प्रोसेस बना सकते हो जिसका हिस्सा बनना चाहे लोग, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ना, यही डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है मैकडॉनल्ड क्यों बना? क्योंकि उसकी फास्ट डिलीवरी है, उसका टेस्ट हमेशा सेम रहता है, वो टिक्की हमेशा सेम लेवल पे क्रिस्पी रहती है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है प्रोसेस की वजह से। और अगर एक अच्छा प्रोसेस आप डेवलप कर लेते हो तो रिच बनने के चांसेस, सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं जितने कि मैकडॉनल्ड के सक्सेसफुल होने के थे। और अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते तो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब क्या चीज करनी है, और आप सिर्फ अपनी उम्मीदों पे जिंदा होगे, ना कि प्रोसेस पे। तो हमेशा प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस क्रिएट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना करके दे, प्रोसेस क्रिएट करना है जो आपको अमीर बना दे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता और रिच बनने से तो कोई भी रोक ही नहीं सकता, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो और टिके रहते हो तो।